हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे भारतीय संस्कृति के जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक जो है कल मैंने अपलोड किया था, तो आज मैं उससे आगे का क्वेश्चन बैंक जो है वो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपके टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस करा दीजिए। तो जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो तो थी आपकी जो 310 क्वेश्चन थे, तो वो तो थे आपके मिसलिनियस क्वेश्चन, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के, क्योंकि 10 यूनिट आपके सिलेबस में है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आप हमें टॉपिक वाइज भी करा दीजिए, कोई सा टॉपिक छूटे ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है आज टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें, ठीक है। हम एक एक दो टॉपिक जो है अपनी वीडियो में कवर करते चलेंगे। तो मेरा चैनल है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट्स, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है बीकॉम के हिसाब से भी, ठीक है, तो वो अलग अलग प्लेलिस्ट के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा गौरवशाली भारतीय संस्कृति। इस टॉपिक में हम हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है भारत का, उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में से कम 10 मार्क्स के जो हैं क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक मानव शास्त्रियों में प्रमुख है। तो ऑप्शन बी टाइलर। क्वेश्चन 2, संस्कृति को हमें सामाजिक जीवन की अंतर्वस्तु की दृष्टि से ना देखकर उसकी औपचारिक व्यवस्था एवं संगठन की दृष्टि से देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण है ऑप्शन ए स्वरूपवादी एवं कलात्मक। क्वेश्चन 3, भौतिक संस्कृति है, ठीक है, तो मूर्त, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 4, परिवर्तनशील गुण है भौतिक संस्कृति का। क्वेश्चन 5, सीखा हुआ व्यवहार क्या कहलाता है? संस्कृति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, किसी स्वीकृत और वांछित लक्ष्य या उद्देश्य की दिशा में बढ़ना ही, ऑप्शन बी प्रगति। क्वेश्चन 7, अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना ही ऑगबर्न के अनुसार, ऑप्शन डी संस्कृति विलंबन, ठीक है। क्वेश्चन 8, संस्कृति होती है, ऑप्शन ए हस्तांतरित। क्वेश्चन 9, मैन एंड कल्चर के लेखक हैं, ऑप्शन ए लैंडिस। क्वेश्चन 10, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी 7वां। क्वेश्चन 11, सभ्यता को, ऑप्शन बी मापा जा सकता है। क्वेश्चन 12, मानव की विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों या माध्यमों को कहते हैं, ऑप्शन बी सभ्यता। क्वेश्चन 13, भारतीय इतिहास में वह काल जब भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक और राजनीतिक संबंध थे कहलाता है, ऑप्शन बी बृहत्तर भारत। क्वेश्चन 14, बृहत्तर भारत के निर्माण में किन साधनों का योगदान रहा? तो देखिए, तीनों का रहा, व्यापारी का भी, धर्म प्रचारक का भी और उपनिवेशक का भी, ठीक है। सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 15, बृहत्तर भारत में हमारे व्यापारिक संबंध किस देश के साथ थे? ऑप्शन बी अफगानिस्तान। क्वेश्चन 16, टॉलसी ने अपने भूगोल में वर्णन किया है, ऑप्शन ए भारत और ईरान के संबंधों का। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से सभ्यता का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए टीवी। क्वेश्चन 18, कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन डी गिलिन और गिलिन। क्वेश्चन 19, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिमी चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 20, भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो असम से कश्मीर तक फैला, उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2400 किलोमीटर। क्वेश्चन 21, भारत के सर्वोच्च शिखर केटू की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 8616 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के निम्नलिखित में से किस देशांतर
का समय है? ऑप्शन सी 82 1/2 डिग्री। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी असम में स्थित है? ऑप्शन सी धौलागिरी। क्वेश्चन 24, कंबोडिया की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? ऑप्शन ए दूसरी। क्वेश्चन 25, कंबुज की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी कौटिल्य ब्राह्मण ने। क्वेश्चन 26, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी 7वां। क्वेश्चन 27, हिमालय पर्वत की चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। क्वेश्चन 28, उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की अक्षांश व देशांतरी विस्तार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 29, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन सी 32,87,782 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 30, अशोक ने अपनी प्रथम धर्म विजय पताका किस देश में फहराई थी? ऑप्शन सी अफगानिस्तान में। क्वेश्चन 31, बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने किस शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? ऑप्शन डी 7वीं शताब्दी में। क्वेश्चन 32, भारत के दक्षिणी पूर्वी एशिया के किन देशों से संबंध थे? ऑप्शन ए चंपा। क्वेश्चन 33, चंपा नामक राज्य की स्थापना किसने की थी? भारतीयों ने। क्वेश्चन 34, सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है और संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं। तो यह किसने कहा? तो यह कहा ऑप्शन सी डॉक्टर रिवर्स ने। क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन सा संस्कृति का भाग नहीं है? ऑप्शन सी विभिन्न प्रकार के संस्कार। क्वेश्चन 36, यह किसने कहा है कि हम सभ्यता को उत्तराधिकार के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन संस्कृति को नहीं? ये कहा है ऑप्शन सी मैकाइवर ने। क्वेश्चन 37, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। ऑप्शन बी वलित पर्वत का। क्वेश्चन 38, हट्टन ने भारत में जातियों और उपजातियों की संख्या बताई है। ऑप्शन सी 3000। क्वेश्चन 39, एकता के आधार हैं। ऑप्शन डी, देखिए त्याग भी है, सहयोग भी है और प्रेम भी है। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 40, प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी E.B. टाइलर। ठीक है। क्वेश्चन 41, यह कथन किसका है कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है? ऑप्शन ए मेलिनोवस्की। क्वेश्चन 42, सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है। देखिए यह आविष्कार का भी है और संस्कृतियों के साथ संपर्क का भी है। ठीक है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 43, वह प्रक्रिया जिसमें कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है अपनी विशेषताओं को खो देती है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी संस्कृति प्रसार। क्वेश्चन 44, फिल द ब्लैंक एक वस्तु में उसके अलग अलग अंगों की ओर संकेत करती है जो उस वस्तु से जुड़ी रहती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, विविधता। क्वेश्चन 45, भारत में यूनियन को तो देखा जा सकता है पर इसमें यूनिटी का अभाव झलकता है। यह कथन किसका है? D.P. मुखर्जी का। क्वेश्चन 46, संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन डी मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन 47, चेतनात्मक संस्कृति का उदाहरण है। ऑप्शन डी पश्चिमी समाज। क्वेश्चन 48, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है? ऑप्शन सी हर्ष कोविटस। क्वेश्चन 49, भारत की विभिन्नताओं में ही एक सारभूत एकता निहित है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए V.A. स्मिथ। क्वेश्चन 50, भारतीय पुरातत्ववेत्ता का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन 51, भारत में यूनियन है लेकिन यूनिटी का अभाव है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रोफेसर लॉवेल। क्वेश्चन 52, संस्कृति वह पर्यावरण है जो मानव क्रियाओं के निर्माण का आधारभूत है। यह कथन है ऑप्शन बी पार्सन्स का। क्वेश्चन 53, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए M.J. हर्ष कोविटस।
क्वेश्चन 54, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी एम.जे. हर्शकोविटस। ठीक है। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्कृति की नहीं है? ऑप्शन डी निरंतरता। क्वेश्चन 56, निम्न में से किसे सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं? ऑप्शन ए जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है। क्वेश्चन 57, निम्न में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? ऑप्शन सी कविता तथा संगीत। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। क्वेश्चन 59, मेलिनोवस्की के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की पूर्ति करने वाली व्यवस्थाओं को कहते हैं। ऑप्शन बी संस्कृति। क्वेश्चन 60, संस्कृति मानव व्यवहार का सीखा हुआ भाग है। यह कथन है किम्बाल यंग का। क्वेश्चन 61, संस्कृति व्यक्ति की ही प्रति छाया है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? यह भी ऑप्शन ए किम्बाल यंग का है। क्वेश्चन 62, प्राचीन भारत के इतिहास को खोजने का कार्य किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में। क्वेश्चन 63, वलतर भारत के निर्माण में किन साधनों का योगदान रहा? ऑप्शन सी संस्कृति प्रसार का। क्वेश्चन 64, रीति रिवाज, कला, धर्म, नैतिक व धार्मिक नियम, सामाजिक संगठन आदि जो भी अमूर्त है। ऑप्शन बी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन 65, संस्कृति की अनेक परिभाषाएं समाज मानवशास्त्रियों एवं अन्य विद्वानों द्वारा दी गई हैं। इनमें दृष्टिकोण का अंतर है। साहित्यिक दृष्टिकोण से संस्कृति मधुर एवं उज्ज्वल है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए मैथ्यू एनरोल्ड ने। क्वेश्चन 66, संस्कृति वह संशीलस्ट अभियोजन है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून प्रथा तथा सभी प्रकार की क्षमता एवं आदतें जो कि मनुष्य समाज के एक सदस्य के नाते प्राप्त करता है आती हैं। संस्कृति की उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस समाज मानवशास्त्री द्वारा दी गई है? ऑप्शन सी टाइलर। क्वेश्चन 67, संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं। यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। क्वेश्चन 68, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। यह कथन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन सी हाउ। क्वेश्चन 69, संस्कृति ज्ञान धारणा एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जो कि एक समाज के सदस्यों द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं तथा जिसके सभी भागीदार होते हैं। संस्कृति की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? रॉल्फ लिंटन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, लिंटन के अनुसार राज्य के नियम तथा कार्य प्रणालियां, आर्थिक और वैज्ञानिक पद्धतियां संस्कृति के तत्व हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्थिक। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये था आपका भारतीय संस्कृति का यूनिट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स में 10 यूनिट्स हैं मेरे पास अवेलेबल हो चुकी हैं, तो मैं आपको जो है ऐसे ही यूनिट वाइज स्टडी कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, बुक्स ना मिले मार्केट में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डेली जो है इन सब्जेक्ट्स पे वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूं और आगे भी करवाता रहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।